नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएम क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तर अमेरिका की प्रमुख नदियां। टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। ये नॉर्थ अमेरिका का चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो आ चुके हैं जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। जो आज का टॉपिक है इसका संबंध सभी एग्जाम से है, चाहे वो एमपीपीएससी प्री हो, मेंस हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर एमपी पुलिस क्यों ना हो। एमपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, उसकी टेस्ट सीरीज हमारी एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है जिसका नाम है arambclass.com। बात क्लियर है? चलिए, आपके सामने नॉर्थ अमेरिका की जो नदियां है उसका मैप है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे देखें, कुछ नदियां हैं जैसे जो हम पढ़ने वाले हैं: मिसिसिपी, मिसौरी, ओहियो, सेंट लॉरेंस, मैकेंजी, यूकॉन, यहाँ पर कोलंबिया, यहाँ पर कोलोराडो है, यहाँ पर रियो ग्रांडे है, यहाँ पर रेड नदी है। इस प्रकार से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए, नदियां पढ़ने के पहले जो नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप है जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं उसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको आज समझने में आसानी हो। क्योंकि आज मैं आपसे कहूँगा कि नदी का उद्गम होता है रॉकी पर्वत से या फिर अपलेशन से। आपको याद होना चाहिए कि रॉकी पर्वत और अपलेशन कहाँ पर है, इसलिए हम इसको वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में यहाँ पर रॉकी पर्वतमाला है, ये बात क्लियर है। इसके बाद है रॉकी पर्वतमाला के साइड में यहाँ पर ग्रेट प्लेन्स एरिया है जिसे महान क्षेत्र भी कहते हैं। इसके बाद में यहाँ देखें आप, यहाँ पर जो है महान झीलें हैं, यहाँ पर 5 झीलें हैं। यहाँ पर कनाडा और यूएसए के बीच में 5 झीलें हैं जिन्हें महान झील कहते हैं, ग्रेट लेक्स भी कहा जाता है। ठीक, ग्रेट सुपीरियर, ग्रेट मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो, 5 झीलें हैं। तो हमारे काम की आज है लेक सुपीरियर और लेक ओंटारियो। ठीक, चलिए इसके बाद में यहाँ देखिए, यहाँ पर अपलेशन पर्वतमाला है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर अपलेशन पर्वतमाला है। क्लियर है? अब देखो, इसके बाद में यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर अटलांटिक महासागर है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ देखेंगे, यहाँ नीचे जो है यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको है। क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहां पर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। तो इतना पर्याप्त है आपको आज के लिए, जो आज की नदियां उनको पढ़ने के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपकी मुख्य नदी है जिसका नाम है मिसिसिपी, मिसौरी और रेड नदी और ओहियो नदी। इनको पढ़ लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए, बहुत सिंपल है। यहां देखें आप, यहां पर 5 झीलें हैं। यूएसए और कनाडा के बीच में 5 झीलें हैं जिन्हें महान झीलें कहा जाता है, ग्रेट लेक्स कहा जाता है। ये क्लियर है आपको? सबसे जो पहली झील है, सबसे जो बड़ी झील है जिसका नाम है लेक सुपीरियर। क्या नाम है? लेक सुपीरियर। तो यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मिसिसिपी नदी। देख पा रहे हैं आप? देखो, क्या नाम है? मिसिसिपी नदी, जो समाप्त होती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। क्लियर? चलिए, जो मिसिसिपी नदी है ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, इसको आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर जो रॉकी पर्वतमाला है, या साइड में यहाँ पर है ग्रेट प्लेन्स का एरिया है, यहाँ पर महान क्षेत्र है, डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मिसौरी नदी। क्या नाम है? मिसौरी नदी। तो मिसिसिपी जो बेसिकली जो मिसौरी नदी है वो मिसिसिपी की सहायक नदी है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो मुख्य नदी है वो है मिसिसिपी नदी, मिसौरी इसकी सहायक नदी है। इन दोनों का संगम होता है सेंट लुइस पे। सेंट लुइस एक शहर है, वहां पर इनका संगम होता है। ठीक है, तो सेंट लुइस पे इनका संगम होता है जहां पर मक्का जो है सर्वाधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसे मक्के की मंडी के नाम से जाना जाता है, इनके संगम वाले क्षेत्रों को। ठीक ठीक, तो जो मिसौरी है वो संगम, इसकी सहायक नदी है। इसके बाद में जो मिसिसिपी नदी है, तो यहाँ से यहाँ पर अपलेशन पर्वतमाला है, तो अपलेशन पर्वतमाला से एक नदी आती है जिसका नाम है ओहियो नदी, जो कि मिसिसिपी की सहायक नदी है। देखो, ये अपलेशन पर्वतमाला है, यहाँ से एक नदी आ रही है, इसका नाम है ओहियो नदी, जो कि मिसिसिपी की सहायक नदी है। ठीक, तो मुख्य नदी है मिसिसिपी, इसकी 2 जो सहायक नदी है पढ़ ली हमने। पहली आपकी मिसौरी है, दूसरी है ओहियो। आपकी जो दूसरी सहायक, देखो यहाँ पर देखो, रॉकी पर्वतमाला की जो हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है माउंट एल्बर्ट,
तो माउंट एल्बर्ट के पास से एक नदी आती है जिसका नाम है अरकानसास। क्या नाम है? अरकानसास। ये भी मिसिसिपी की सहायक नदी है। इसके बाद में इसके नीचे यहाँ से नदी आती है जिसका नाम है रेड रिवर। क्या नाम है? रेड रिवर। ये भी मिसिसिपी की सहायक नदी है। ठीक, अब देखिए नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी। नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आंसर होगा मिसौरी नदी, जो कि मिसिसिपी की सहायक नदी है। तो इतना हमने पढ़ लिया आज इस टॉपिक से। चल अब देखिए, ये आपके सामने मैप है, ये महान झीलें हैं। ये आपकी झील है लेक सुपीरियर। तो यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है मिसिसिपी, जो कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ठीक, यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ठीक, मिसिसिपी की सहायक नदी है जो कि महान क्षेत्र से आती है, ग्रेट प्लेन से आती है, जो कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी मिसिसिपी है, सबसे बड़ी है मिसौरी। इनका संगम होता है सेंट लुइस पे, जहां पर मक्के की मंडी कहते हैं इसको। और इन दोनों के क्षेत्र में जो आपका दोआब क्षेत्र है, यहाँ पर कपास की खेती की जाती है। यानी मिसिसिपी और मिसौरी के क्षेत्र में जो दोआब क्षेत्र है, वहाँ पर कृषि जो होती है वो कपास की होती है। और यहाँ भी कपास होता है, यहाँ पर गेहूं होता है और यहाँ पर मक्का होता है। क्लियर है बात? अब देखो, इसके बाद यहाँ से रॉकी पर्वत के यहाँ से माउंट एल्बर्ट से एक नदी आ रही है जिसका नाम है अरकानसास नदी। यहाँ से नदी आ रही है इसका नाम है रेड नदी। यहाँ से एक नदी आ रही है अपलेशन से, इसका नाम है ओहियो नदी। ठीक, तो मुख्य नदी है मिसिसिपी और उसकी सहायक नदी है मिसौरी, ओहियो, अरकानसास और रेड नदी। ये आपको क्लियर है? तो उद्गम कहाँ से हो रहा है और समापन कहाँ हो रहा है, आपको ये याद होना चाहिए, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक, तो इसमें इतना पर्याप्त है। चल अब आगे बढ़ लेते हैं। आप देखो अगली आपकी जो नदी है वो आप देखो, जो आपकी मिसिसिपी नदी है ये किस प्रकार का डेल्टा बनाती है, इसको पढ़ लेते हैं। देखो डेल्टा सबसे पहले होता क्या है? देखो ये समुद्र, मान लीजिए समुद्र है और नदी बह रही है। तो जब नदी समुद्र में मिलती है या जब नदी समुद्र में अपना जल गिराती है, तो नदी समुद्र में मिलने के पहले जो उसके बीच में जो जिस आकृति का निर्माण करती है, मिट्टी में जिस आकृति का निर्माण करती है, उसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। बात क्लियर है? समुद्र और नदी के बीच में जो क्षेत्र होता है जहां पर नदी धीमे धीमे बहती है, उस कारण से जो आकृति का निर्माण होता है मिट्टी पर, उसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक, तो जो आपकी जो मिसिसिपी नदी है ये बेसिकली पंजाकार आकार का डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा होता है कई प्रकार का होता है। तो क्वेश्चन बनता है कि जो मिसिसिपी नदी है किस प्रकार का डेल्टा का निर्माण करती है, उसका आंसर है पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि पंजाकार डेल्टा जो है उसका कौन सी नदी एग्जाम्पल है, तो आंसर होगा मिसिसिपी नदी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। यदि आपको मुख्य परीक्षा में कौन सा क्वेश्चन आ गया कि पंजाकार डेल्टा क्या होता है और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका आंसर होगा मिसिसिपी नदी। देखो देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर समुद्र है पूरा, यहाँ समुद्र है, नदी यहाँ से देखो ये आपकी मुख्य धारा है। तो नदी जो है समुद्र में मिलने के पहले जो आकृति बनाती है इसको डेल्टा बोलते हैं। अब देखो ये जो आकृति बनी है तो ये पंजा आकार है, दिख रहा है? एक उंगली ये है, एक उंगली आपकी ये है, एक उंगली आपकी ये। तो इसकी जो आकृति है वो बेसिकली पंजे आकार की है, इसलिए इसे पंजाकार डेल्टा नाम दिया गया है। तो बात क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा इसमें, अब जो आपकी अगली नदी है उसका नाम है हडसन और दूसरी है पोटोमेक नदी। देखो यहाँ पर जो है आपका अपलेशन पर्वतमाला है, यहाँ पर अपलेशन पर्वतमाला है। तो देखिए अपलेशन पर्वतमाला से दो नदियों का उद्गम होता है। एक आपकी है हडसन नदी, एक है आपकी हडसन नदी। ठीक, एक है पोटोमेक नदी। बात क्लियर है? हडसन ये नदी है, देखो हडसन ये है और ये आपकी जो पोटोमेक है। जो दोनों रिवर हैं अपना जल जो है ये अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती हैं। ठीक, हडसन और पोटोमेक दोनों जो नदियां हैं अपना जल जो है अटलांटिक महासागर में गिराती है। जो हडसन नदी है इसके किनारे जो है एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है
न्यूयॉर्क, क्या नाम है, न्यूयॉर्क। और जो पोटोमेक है इसके किनारे वॉशिंगटन डीसी बसा हुआ है। देखो यहाँ पोटोमेक है, यहाँ पर जो है वॉशिंगटन डीसी बसा हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है कि वॉशिंगटन डीसी जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, उसका आंसर होगा पोटोमेक। और जो आपकी न्यूयॉर्क शहर है वो किस रिवर के किनारे बसा हुआ है, तो आंसर होगा हडसन नदी के किनारे। हडसन और पोटोमेक जो है किस पर्वतमाला से निकलती है, आपका आंसर होगा अपलेशन जो पर्वतमाला है वहां से इनका उद्गम होता है। इतना इसमें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो आपकी नेक्स्ट रिवर है उनका नाम है कोलंबिया और कोलोराडो। देखो ये नॉर्थ अमेरिका का आपका पश्चिमी क्षेत्र है, तो यहाँ से यहाँ पर वॉशिंगटन, देखो ये राज्य है, दो है वॉशिंगटन डीसी, एक है आपका ये है, देखो वो जो बाजू में है आपका है जो अटलांटिक महासागर में आपका जो आता है उसका नाम है वॉशिंगटन डीसी। तो ये जो यहाँ पर आता है इसका, ये आपका जो वॉशिंगटन है इसका नाम है वॉशिंगटन राज्य है, ये स्टेट है, ठीक है, बात क्लियर है, डीसी नहीं है, ये राज्य है, ये अटलांटिक महासागर में आता है। चलिए तो यहाँ पर ऊपर देखिए आपका ये नॉर्थ अमेरिका का आपका पश्चिमी क्षेत्र है, ये आपका यूएसए वाला पार्ट है। तो यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ से एक नदी आ रही है कनाडा से होती हुई, इसका नाम है यहाँ इसका नाम है कोलंबिया नदी, इसका नाम है कोलंबिया, क्या नाम है, कोलंबिया। ये आपकी है कोलोराडो, ठीक। यहाँ पर आपका है अटलांटिक महासागर, यहाँ पर है आपका साइड में पैसिफिक ओशन, ठीक। यहाँ पर आपका है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यहाँ पर है गल्फ ऑफ मैक्सिको। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो आपकी सबसे फर्स्ट नदी, उसका नाम है कोलोराडो नदी। तो यहां देखो आप एक बार समझे, आप एक बार बताना भूल गया आपको मैं। देखो यहां पर देखें आप, यहां देखो आप, यहां पे ये आपका है रॉकी पर्वतमाला, यहां पर है रॉकी पर्वत। तो रॉकी पर्वतमाला से दो नदियां निकल रही हैं, यहां से निकल रही है कोलंबिया, ठीक, यहां से निकल रही है कोलोराडो। तो दोनों ही नदी जो है अपना जल प्रशांत महासागर में गिराती है, ये आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो आपको जो नदियां का उद्गम हो रहा है रॉकी पर्वतमाला से, ठीक। तो आपकी जो सबसे फर्स्ट रिवर है उसका नाम है कोलोराडो, क्या नाम है, कोलोराडो। तो आपकी जो नदी है कोलोराडो, इसका उद्गम होता है रॉकी पर्वतमाला से, इसका उद्गम होता है, देखो यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है, ठीक, देखो ये आ रही है, और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में अपना जल गिराती है जो कि प्रशांत महासागर का हिस्सा है। चल अब देखो जब ये नदी जो है यहाँ पर आपका आता है एरिजोना, देख रही है इसका नाम एरिजोना। तो नदी है जो बेसिकली एरिजोना बहती हुई यहाँ पर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में अपना जल गिराती है जो कि प्रशांत महासागर का हिस्सा है, ठीक। चलिए तो यहाँ पर एरिजोना के पास में यहाँ पर एक बांध का निर्माण किया गया है इस नदी पर, जिसका नाम है हूवर या होल्डर बांध। देखो सॉरी बोल्डर बांध, यहाँ पर एक बांध का निर्माण किया गया है जिसका नाम है, इसका नाम है हूवर या बोल्डर बांध। क्या नाम है, हूवर या बोल्डर बांध, दोनों एक ही है। जो हूवर बांध है, हूवर नाम है, ये बोल्डर का नया नाम है, बात क्लियर है। तो बेसिकली हूवर और बोल्डर एक ही डैम के नाम है जो कि कोलोराडो नदी पर बसे हुए हैं, ठीक। चलिए तो आप ये बात क्लियर है आपको। रॉकी पर्वत से इसका उद्गम होता है, यहाँ पर जो डैम बना उसका नाम है हूवर और बोल्डर इसका नाम है, बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, ये जो नदी है कोलोराडो, ये बेसिकली वी आकार की घाटी का निर्माण करती है, और यहाँ पर जो है विश्व का सबसे बड़ा कैनियन, इसको बोलते हैं ग्रैंड कैनियन, का निर्माण किया गया है नदी के द्वारा। जब नदी बहती है, जब नदी बहती है तो अपने सामने जो भी पर्वत या पहाड़ आते हैं, देखो जब नदी बहती है ना, तो अपने सामने जो भी पर्वत या पहाड़ आते हैं तो उनको काटती हुई आगे बढ़ती है, बात क्लियर है। तो किसी जमाने में यहां पर पहाड़ होगा, इस नदी ने, इसका नाम है कोलोराडो, इस नदी ने इस पहाड़ को काट के
अपना रास्ता बना लिया, और जितना गहराई काटती गई उतने आकार ने, भाई जो सिंपल सी बात है, इस नदी ने यहाँ बहना शुरू किया होगा ऐसे, फिर धीमे धीमे काटते हुए नीचे आई, फिर और नीचे आई, और नीचे आ गई। ठीक, तो नदी बेसिकली जब बहती तो जो आपके सामने जो पहाड़ आता है उस पहाड़ को काटती हुई एक रास्ता बनाती है। तो वो जो रास्ता है वो है आपका वी आकार का। बात क्लियर है? तो इस नदी के द्वारा जो घाटी को पहाड़ पहाड़ को काट कर जो आकार लिया गया है उसको बोलते हैं वी आकार की घाटी। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, वी आकार की घाटी है, इसको बोलते हैं गार्ज। ये बेसिकली वी आकार का गार्ज है, इसको बोलते हैं ग्रैंड कैनियन, जो कि यूएसए में आता है। चलो आपके सामने एक वीडियो है, देखें। ये वीडियो ऐसी है, इसमें आपको क्लियर होगा कि जो आपका वी जो आपकी घाटी है ना, देखो देखें आप, ये जो पहाड़ है, तो यहाँ से जब नदी बहती है, ठीक, तो यहाँ जो पहाड़ बीच में आ रहा है, तो नदी जो है इसके पहाड़ को काटते हुए अपना रास्ता बनाती है। तो अपने रास्ते के निर्माण के प्रयास में जो आकृति का निर्माण करती है उसको बोलते हैं कैनियन, या उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। बेसिकली दो पहाड़ों के बीच में जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं भ्रंश। ये आपके जो पहाड़ हैं, किसी जमाने में ये पहाड़ ऐसा होगा, तो नदी ने काट के इसको इस प्रकार से कर दिया, है ना, ऐसा हो गया ये। इसको बोलते हैं वी आकार की घाटी या गार्ज। ठीक, बात क्लियर है? देखो अब देखिए जरा इसमें, ठीक, तो नदी यहां से बह रही है, यहां पर जो घाटी इसको काट के जो है यहाँ पर वी आकार की घाटी का निर्माण किया है, या इसको भ्रंश घाटी का निर्माण इसमें किया गया है, और इसी को हम बोलते हैं ग्रैंड कैनियन। इसको बोलते हैं ग्रैंड कैनियन। अब देखें, ये पिक्चर आपके सामने चलेगी, ये वीडियो है, इसको देखें आप कि किस प्रकार से पानी बह रहा है और किस प्रकार से जो नदी है, ये जो आपका जो पहाड़ी है, ये पानी के बहाव से काफी गहरी होती चली जाती है। देखो देखिए, ये पानी वो बह रहा है, देखो यहाँ से, ये देखो पानी बह रहा है, देखो ये देखो गड्ढा गहरा हुआ, और गहरा हुआ, सकरा हुआ, और गहरा हुआ, दिख रहा आपको? देखो फिर देखें जरा इसको, देखिए फिर देखिए, देखो पानी, देखो देखो, ये जो आपके गली को जो आपकी ये क्षेत्र है काफ़ी सकरा था, चौड़ा हुआ, और चौड़ा हुआ, और चौड़ा हो गया। तो ये चौड़ा क्यों हो गया? पानी के बहाव से ये चौड़ा हो गया, और इसने वी आकार का शेप ले लिया। इसी को बोलते हैं वी आकार की गार्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखो, ये आपके सामने अगला वीडियो है, इसमें जो वी आकार की घाटी कैसे बनती है उसका इसमें फॉर्मेशन दिखाया गया है। देखो जरा इसमें, देख देख देखिए, ये पानी भरा है। अब देखिए इसमें, देखिए ये पानी भरा है, देखो अब इसमें एक बार देखें आप, यहाँ जो पानी है, तो पानी सिर्फ इतने क्षेत्र में है, देख पा रहे हैं आप भाई? ये आपकी अपर लेयर है, या आपकी डाउन लेयर है, या आपकी नीचे वाली लेयर है। तो जो पानी है सिर्फ इतने क्षेत्र में है। अब आपको देखना है इस वीडियो में कि जो पानी है किस प्रकार से नीचे आता है, किस प्रकार से अपने बहाव से, और जो वर्षा उसके बहाव से इस क्षेत्र को और चौड़ा कैसे करता है, और कैसे जो आपकी जो सकरा एरिया है कैसे ये वी शेप में आता है, ये आपको देखना है। देखिए चलिए, बहुत सिंपल है। ठीक, ये कैसे आपको छोटा क्षेत्र वी शेप में आता है इसको आपको देखना है। चलिए देखिए, देखो देखो पानी यहाँ से नदी बह रही है, दिख रहा आपको? अब देखो ये बारिश हो रही है, तो बारिश के पानी और नदी के पानी से यहाँ पे कटाव हो गया, और देखो ये क्षेत्र धीमे धीमे फैल गया, फैल गया। ठीक, अब देखो आप, ये और फैलेगा अभी, देखो आप, और गहरा हो गया, तो और फैल गया, देख पा रहे हैं आप? तो और फैल गया, देखो ऐसा हो गया, देख पा रहे हैं आप? ठीक, तो और गहरा हो गया, देखो और गहरा हो गया। इस प्रकार से देखो आप, देखो आप, तो कहां, देखो आप कहां जो आपकी नदी थी, देखो ये देखो, देखो आप जो आपकी पतली एरिया था, देखो इसको देखें आप, ये कितना सकरा, देखो कितना सकरा, ये देखो आप कितना सकरा एरिया है, ये एकदम पतला एरिया है।
अब नदी और पानी के बहाव से, नदी और वर्षा के बहाव से इस क्षेत्र ने अपना विस्तार किया। देखो आप, पानी के बहाव ने इस क्षेत्र को काटना शुरू किया और धीमे धीमे देखो आप ये क्षेत्र ऐसा हो गया है ना, ये अब क्षेत्र फैल गया, वी शेप में आना शुरू हो गया। देखो आप, और पानी गिरा, नदी का बहाव बढ़ा, देखो वापस से और गहरा गड्ढा हो गया है ना, वापस से पानी गिर रहा है, नदी का बहाव तेज हो गया और नदी के बहाव से और वर्षा के पानी से ये क्षेत्र और देखो आप, ये देखो और फैल गया। देखो आप, देखो आप, ये देखें आप, ये देखें आप, और फैला हो गया। इस प्रकार से जो है देखो, इसी प्रकार से जो आपका क्षेत्र है ये आपकी जो है वी शेप की घाटी का निर्माण करता है नदी के माध्यम से। नदी जो है अपने क्षेत्र को काटते हुए आगे बढ़ती है, उसी से जो है वी शेप का निर्माण हुआ और उसी को बोलते हैं ग्रैंड कैनियन। क्या बोलते हैं उसको? ग्रैंड कैनियन। चलिए और देखें जरा इसमें, अब देखो आप, ठीक इसके द्वारा जो है इस प्रकार से जो नदी बह रही है। ठीक, बात क्लियर है आपको? देखो तो एक पतला सा एरिया था ऐसे, तो धीमे धीमे फैलना शुरू हुआ, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा होके फिर ऐसा हो गया। देखो अब ऐसा हो गया पूरा। ये इस नदी ने और वर्षा के पानी ने अपने क्षेत्र के माध्यम, अपने जो बहाव के माध्यम से पहाड़ को काट कर इस प्रकार की घाटी का निर्माण किया है। ये आपको क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको बोलते हैं, तो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन ये है कि जो ग्रैंड कैनियन है, जो आपका ग्रैंड कैनियन है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। ये नदी कौन सी है? नदी है कोलोराडो। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और आपका देश है यूएसए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगली जो आपकी रिवर है उसका नाम है कोलंबिया नदी। देखो यहां पर आपका कनाडा है, यह आपका यूएसए वाला पार्ट है। तो कनाडा से एक नदी निकल रही है, इसका नाम है कोलंबिया नदी। कनाडा से आ रही है, देखो ये आपकी यूएसए में आ रही है। यूएसए में आके यहाँ देखो आप, यहाँ पर जो वॉशिंगटन राज्य है, डीसी नहीं है, ये राज्य है वॉशिंगटन। तो जो कोलंबिया नदी है वॉशिंगटन राज्य में होती हुई यहाँ पर आती है। उसके बाद में यहाँ देखो आप प्रशांत महासागर में अपना जल गिराती है। बात क्लियर है? इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है रॉकी पर्वतमाला से, इसका उद्गम होता है। दो राज्यों में बहती है। आपको जो वॉशिंगटन राज्य वहां से बहती हुई है प्रशांत महासागर में समाप्त हो जाती है। जो नदियां प्रशांत महासागर में गिरती हैं वो नॉर्थ अमेरिका में, उनमें सबसे लंबी नदी है कोलंबिया नदी। चलिए जो आपकी नेक्स्ट रिवर है कोलंबिया ही चल रही है, देखो कोलंबिया। तो जो कोलंबिया नदी है इस पर दो बांध बने हुए हैं। पहला आपका है ग्रैंड कुली बांध, दूसरा आपका है बोनविले बांध। ठीक, चलो तो यहाँ देखो आप कनाडा से आ रही है, इस प्रकार से बह रही है। यहाँ कनाडा बह रही है, तो यहाँ पर जो आपका है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर जो है बेसिकली यहाँ पर एक डैम का निर्माण किया गया है, यूएसए में ही है। ग्रैंड कुली डैम है आपका, ग्रैंड कुली बांध है ये। उसके बाद में यहाँ देखेंगे आप, यहाँ अंत में बहती हुई समाप्त होने के पहले यहाँ पर बोनविले बांध का निर्माण किया गया। क्वेश्चन बन जाता है कि ग्रैंड कुली डैम और बोनविले डैम किस नदी पर है? तो आपका आंसर होगा कोलंबिया नदी पर यह डैम का निर्माण किया गया है। अब इसके बाद देखिए आप, जो आपकी नेक्स्ट रिवर है वो आपकी है सेंट लॉरेंस। तो हमने डिस्कस कर चुके हैं कि जो यूएसए कनाडा के बीच में 5 झीलें हैं जिन्हें महान झीलें कहा जाता है, जिन्हें ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो उनमें सबसे बड़ी है लेक सुपीरियर, सबसे छोटी है लेक ओंटारियो। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, हुरियन और लेक इरिगर, यहाँ पर है लेक ओंटारियो। तो जो लेक ओंटारियो है यहाँ से एक नदी निकलती है। कहाँ से? लेक ओंटारियो से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस। ठीक, तो सेंट लॉरेंस जो है बेसिकली वो यूएसए और कनाडा में बहती हुई, या आपको यूएसए कनाडा है, तो सेंट लॉरेंस लेक ओंटारियो से निकलकर यूएसए और कनाडा में बहती हुई यहाँ पर जो है प्रशांत महासागर में अपना जल गिराती है। और देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये आपका लेक ओंटारियो है, नदी ऐसे आ रही है, यहाँ पर प्रशांत महासागर है, यहाँ देखो आप, फिर यहाँ पर अटलांटिक ओशन, सॉरी यहाँ अटलांटिक ओशन में अपना जल गिराती है। यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, सॉरी।
और यहाँ देखो आप, यहाँ पर अटलांटिक ओशन में यहाँ पर है सेंट लॉरेंस, यहाँ पर है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सेंट लॉरेंस नदी, इसका उद्गम कहाँ पर होता है और इसका समापन कहाँ होता है? इसका आंसर होगा अटलांटिक ओशन का जो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है वहां पर इसका समापन होता है। बात क्लियर है? तो सेंट लॉरेंस नदी है, ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल मार्ग है। ये आपको क्लियर है? चलिए, इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट रिवर है उसका नाम है टेनेसी रिवर। क्या नाम है? टेनेसी रिवर। देखो, कनाडा में ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? सॉरी, इसका अगला है मैकेंजी नदी है। मैकेंजी, क्या नाम है? मैकेंजी। देखो, नाम है आपका मैकेंजी, मैकेंजी नदी। ये कहाँ बहती है? ये बहती है कनाडा में, ये बहती है कनाडा में। तो कनाडा की सबसे लंबी नदी है ये, सबसे लंबी नदी। ठीक, चलो। कनाडा में, तो कनाडा में यहाँ पर है आपका ग्रेट स्लैव लेक है। यहाँ पे क्या नाम है? यहाँ पे एक लेक है, उसका नाम है ग्रेट स्लैव। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है मैकेंजी नदी। दिख रहा है आपको? वो जो मैकेंजी नदी है बेसिकली वो आर्कटिक ओशन के बोफोर्ड सी में अपना जल गिराती है। ठीक, जो मैकेंजी नदी है ग्रेट स्लैव से निकलती है और बेफोर्ड सागर में अपना जल गिराती है, जो कि आर्कटिक ओशन का पार्ट है। ये आपको क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा इसमें अगला आपको जो नदी है यही, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट नदी है टेनेसी नदी। तो टेनेसी नदी है ये ओहियो की सहायक नदी है। जो ओहियो है वो मिसिसिपी की सहायक नदी है। देखिए, हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो यहाँ पर लेक सुपीरियर है वहाँ से एक नदी आती है, इसका नाम है मिसिसिपी नदी। क्या नाम? मिसिसिपी नदी है, जो कि प्रशांत महासागर में अपना जल गिराती है। इसके बाद में यहाँ पर अपलेशियन से एक नदी आती है, इसका नाम है ओहियो नदी, जो कि मिसिसिपी की सहायक नदी है। यहाँ देखें आप, यहाँ पे साइड से एक नदी आती है, इसका नाम है टेनेसी नदी। क्या नाम है? टेनेसी नदी, जो कि ओहियो की सहायक नदी। अब देखो, क्वेश्चन पूछा गया है कि टेनेसी किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर क्या होगा? ओहियो की। ओहियो किसकी सहायक नदी है? तो आंसर होगा मिसिसिपी की। तो आपकी जो टेनेसी रिवर है इसके बारे में क्या फैक्ट है? इसके बारे में फैक्ट यह है कि जो टेनेसी रिवर है, टेनेसी नदी घाटी परियोजना, क्या है? टेनेसी नदी घाटी परियोजना विश्व की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, जो कि 1933 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन बनेगा विश्व की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी? तो आपका आंसर क्या होगा? टेनेसी नदी घाटी परियोजना। कब की है ये? 1933 में इसका काम शुरू हुआ था। ठीक, चलिए, तो इतना हमने पढ़ लिया है, इतना पर्याप्त है। आपको बस रिवाइज करना है और वर्ल्ड मैप से इसको पढ़ते रहना ताकि आपको समझने में और याद करने में आसानी हो, इतना पर्याप्त है। अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।